सर जी, लोगों को टॉयलेट्स का मसला हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा, पूरी जिंदगी आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। हर्बल में इसका कोई मुस्तकिल इलाज बताएं ताकि ऑपरेशन की तरफ ना जाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको थायराइड हो गया है, गले में स्वेलिंग होगी, ये ऑपरेशन का बोला जा रहा है, या ऑपरेशन करवाने के बाद भी दोबारा ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, इस देसी नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपका थायराइड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चाहे वो हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है या ग्विटर बन चुका है, तो आपको परेशान होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस देसी नुस्खे के इस्तेमाल से आप इसको घर पे बना के इस्तेमाल करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको ना तो थायरेक्सन लेनी पड़ेगी, ना न्यूमरकाजोल लेनी पड़ेगी, ना आपको इंड्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से थायराइड आप दिनों में अपना आप को खत्म कर सकती हैं। लेना क्या आप लोगों ने, 100 ग्राम आपने कलौंजी ले लेना है और 100 ग्राम अजवाइन ले लेना है, 50 ग्राम तो हम मूसली ले लेना है, यानी मूसली के बीज ले लेने हैं, और 25 ग्राम कचौर ले लेना है, और कुछ शीरी 15 ग्राम, और काला नमक। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है तो काला नमक इसमें हस्बे जरूरत डालें। इनको ब्लेंड करें, पाउडर बनाएं। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये हाइपोथायराइड यानी अंडर एक्टिव थायराइड और हाइपर थायराइड जिसको हम ओवर एक्टिव थायराइड कहते हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको इंशाल्लाह ताला थायराइड का मसला हमेशा के लिए खत्म होगा, और आपको सारी जिंदगी ना तो ऑपरेट की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी और ना आपको पूरी जिंदगी मेडिकेशन खाने की जरूरत पड़ेगी। इसको इस्तेमाल करें, ये देसी नुस्खा है और इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेशुमार लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर चुके हैं, उनका थायराइड कम होना शुरू हो जाता है, और उनका जो थायराइड का जो वॉल्यूम होता है, जैसे 0.4 से लेके 4.4 के दरमियान आ जाता है, और आपको फिर ना तो जो है वो हाइपोथायराइड होगा और ना कोई आपको हाइपरथायराइड होगा। तो ये दिनों में अल्लाह पाक के फजल करम से आप इसको इससे जान छुड़वा सकते हैं, और ये बड़ा जबरदस्त नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें, थायराइड का मसला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।